आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपने सिक्खी वाणी में यानी कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आनंद साहब का पाठ बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी लोगों को अगर आपका गुरुद्वारे में आना जाना हुआ होगा तो आप आनंद साहब के पाठ से वाकिफ भी होंगे। खैर दोस्तों, आज आनंद साहब के बारे में बात करते हैं, जो कि राग रामकली में दर्ज है। और इस वाणी की रचना तीसरे गुरु साहब श्री गुरु अमरदास जी के द्वारा हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब में यह वाणी राग रामकली में दर्ज है। दोस्तों, इसमें कुल 40 पद हैं। गुरु अमरदास जी ने इस वाणी में आनंद शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। सिख द्वारा रोजाना नियम से पढ़ी जाने वाली नित्यनेम और 5 वाणियों में आनंद साहब को भी शामिल किया है। अन्य 4 वाणियां हैं जपजी साहेब, जाप साहेब, सवैये और श्री रहरास साहेब। दोस्तों, मोह माया और विषय विकारों के बंधन में जकड़ा हुआ यह मनुष्य अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों से हास परिहास, सांसारिक कीर्ति और झूठी वाहवाही, सुंदर वस्तुओं और स्वादिष्ट व्यंजनों के भोग उपभोग को ही असली आनंद समझ बैठा है। लेकिन ये सारे के सारे भौतिक पदार्थ हैं, इनसे शारीरिक तृप्ति नहीं हो सकती, आत्मा की आध्यात्मिक प्यास नहीं मिट सकती। साहब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जब तक सांसारिक पदार्थों से मनुष्य का मोह नहीं छूटता और टूटता, तब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। और जब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी, तब तक उसमें ईश्वर से मिलन कराने वाला आत्मिक रस पैदा नहीं होगा। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार नामक 5 दुष्टों से, इन दुष्ट विकारों का गुलाम है, उसमें आत्मिक रस पैदा नहीं हो सकता। आत्मिक रस की प्राप्ति के लिए इन विकारों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम सुमिरन और सेवा से मन के विकारों का नाश होता है, उसमें प्रफुल्लता आती है और अंतरात्मा में वसंत ऋतु की तरह सुगंध महक उठती है तथा खुशी के बाजे बजने लगते हैं। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु तपाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, सबद गावण आइयां। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि आनंद के दाता परमात्मा से मिलन का एकमात्र तरीका यह है कि मनुष्य अपने आप को गुरु के आगे समर्पित कर दे, गुरु को सरेंडर कर दे, गुरु के बताए गए मार्ग पर चले और परमात्मा का गुणगान करता रहे। गुरुदेव यह भी बताते हैं कि चतुराई और चालाकी से किसी भी व्यक्ति ने आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं किया है। अर्थात भीतर से तो मनुष्य का मन विषय विकारों में जकड़ा हो और बाहर से वह प्रभु भक्ति का ढोंग करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई सिख दोष मुक्त रूप से गुरु के समक्ष हाजिर होना चाहता है, यदि सिख चाहता है कि किसी दोष के कारण उसे गुरु के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि वह सच्चे दिल से गुरु के चरणों में टेक लगाए। जे को सिख गुर सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख, सिख कोई जियहु रहे गुरु नाले। एक बार फिर रिपीट करता हूं इस गुरबाणी की पंक्ति को। जे को सिख गुर सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख, सिख कोई जियहु रहे गुरु नाले। मौका चाहे खुशी का हो
या मौका चाहे गमी का हो, सिख धर्म के हर धार्मिक अनुष्ठान का समापन आनंद साहब की 6 पौड़ियों यानी कि पहली 5 और अंतिम जो है 40वीं पौड़ी के साथ होता है। आनंद साहब की जो प्रथम पौड़ी में गुरु से मिलन की खुशी अंकित है। दूसरी पौड़ी में आनंद देने वाले समर्थ हरि के साथ रहने के लिए मन को समझाया गया है और यह बताया गया है कि हरि के साथ रहने से दुखों का विनाश हो जाता है और सारे सभी कार्य उसकी कृपा से संपन्न होते हैं। तीसरी पौड़ी में परमेश्वर के मिलाप करने वाले गुणों की बख्शिश के लिए विनती यानी कि प्रार्थना है और चौथी पौड़ी में संत जनों को शब्द में लीन रहने की सलाह दी गई है। 5वीं पौड़ी में बताया गया है कि नाम जपने वालों को यह सौभाग्य परमात्मा लोक से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आप भी अपने को कम किस्मत वाले मत समझना। जैसा कि 5वीं पौड़ी में आया है कि नाम जपने वालों को यह सौभाग्य परमात्मा लोक से ही प्राप्त होता है। तो आप सभी को जो आप भक्ति में लगे हैं यह परमात्मा लोक से ही आपको देन मिली है। अगली पौड़ियों में समुच्चय यानी कि सेट रूप में यह बताया गया है कि नाम की कृपा कैसे प्राप्त होती है। मनुष्य में सच्ची लगन होती है तो गुरु स्वयं मनुष्य का माया मोह रूपी जाल काटकर उसका आचरण संवारता है। परमेश्वर के हुक्म को मानने के लिए तन मन धन सब कुछ सौंपने का समर्पण भाव पैदा होता है। आनंद साहब का निचोड़ यह भी है कि हरि अगम्य है, हरि अगोचर है। कोई भी व्यक्ति उसका अंत नहीं पा सकता, ना ही कोई उसका अंत जान सका है। गुरु जी की कृपा से उस हरि के नाम को प्राप्त कर लेने वाले भक्तों की चाल आम सांसारिक लोगों से अलग हो जाती है। हरि के मार्ग पर चलना कठिन कार्य है, लेकिन गुरु की शिक्षा पर अमल करके मनुष्य हरि के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। भक्ता की चाल निराली, भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता केरी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। हरि को हरि ही मनुष्य के शरीर में ज्योति रखता है और तब मनुष्य संसार में आता है। इस ज्योति के प्रवेश करने से शरीर स्वयं हरि मंदिर बन जाता है। इस मंदिर में हरि का यश गायन करने से रोग शोक और दुखों का नाश होता है। यह ज्योति सदा हरि का दीदार करती है। इसके बिना बाकी सब दीदार व्यर्थ हैं। कान सदा हरि का नाम सुनते रहें, क्योंकि इससे जीवन पवित्र होता है। ऐ नेत्रहु मेरे हो, हरि तुम महि ज्योत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। और इसके अलावा है ऐ श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए। ऐ श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत्यवाणी। साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहो सुनहो सत्यवाणी। तो दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आनंद साहब के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया यह गुरु ग्रंथ साहब के आलेख के मुताबिक बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए
अपने दोस्तों, भक्तों, गुरु प्रेमियों को अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।